जैसा कि सर सीसीटीवी फुटेज में सभी अपराधी बाहर के बताए जा रहे हैं, क्या लगता है सर जो लोकल अपराधी होंगे उनका क्या संयोजन होंगे इसमें? अपराधी हैं, बाहर के हैं या कहीं के हैं, वो पुलिस प्रशासन का काम है उन अपराधियों को चिन्हित करना, उनको पकड़ना, उनको जेल के अंदर डालना। जिला व्यवसायी संघ जो है क्या मानती है कि इसके बाद इस तरह की घटना ना हो? आप लोगों ने क्या मंथन किया, क्या होने वाला है? अभी जो पिछले दिनों एक सोने चांदी की दुकान में लूट की घटना हुई है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप स्वर्ण व्यवसायी संघ ने एक दिन का अपना सांकेतिक हड़ताल रखा था और उनका स्वर्ण व्यवसायी संघ का प्रतिनिधिमंडल जाकर के आरक्षी अधीक्षक महोदय से मिला था। जब भी कोई मामला होता है तो बेगूसराय के सांसद वहां पर मौजूद होते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई है, कहाँ है सांसद? ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी बनती है कि वो क्षेत्र के जनता के सुख और दुख में दोनों में उसके सहभागी बने। जनता उनसे अपेक्षा करती है और हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि हमारे सांसद हों या विधायक हों, वो हम लोगों के दुख में शामिल होंगे। आप लोगों ने सर उनसे वार्ता करने का नहीं, अभी तक हम लोगों की कोई वार्ता उनसे नहीं हुई। अभी जिला व्यवसायी महासंघ की बैठक प्रारंभ ही हुई है। इस बैठक में बिंदुवार सारे विषयों पर चर्चा किया जाएगा और जो निर्णय होगा उसमें चाहे जनप्रतिनिधि से प्रतिनिधिमंडल का मिलना हो, जिला समाहर्ता के पास प्रतिनिधिमंडल को जाना हो, शहर के मेयर के पास प्रतिनिधिमंडल को जाना हो, इन सारी बिंदुओं पर हम लोग अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा करके जो निष्कर्ष निकलता है उससे आप लोगों को अविलंब अवगत करा दिया जाए। लगातार जो स्वर्ण व्यवसायी हैं वो टारगेट शिकार हो रहे हैं। अपराधी पकड़े तो जाते हैं लेकिन अपराध रुक नहीं रहा है। एक बार फिर से बड़ी घटना हो गई, क्या करेंगे? पहले तो आप सभी तमाम मीडिया भाइयों को मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आप लोगों का आभार। जो छोटी छोटी बातों को भी शासन प्रशासन और आम जनता के बीच का आप कड़ी सेतु बनते हैं, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न जैसा है कि ये सोना चांदी के व्यवसायी जो शिकार होते हैं बढ़ रहा है, ये सोना चांदी का ही व्यवसायी शिकार नहीं है, अपराधी किसी का भी नहीं होता है। आज शासन प्रशासन के नुमाइंदे भी शिकार हुए हैं, लेकिन यह तो खुला प्रशासन के लिए चुनौती है। यह व्यवसाय के लिए तो हानि है, लाभ हानि है, अर्थ की हानि है। हमारा जो कारीगर को गोली लगा है यह बहुत दुखद है। इसके साथ साथ मनोबल इतना अपराधियों का बढ़ा हुआ है। अपराधी किसी न जाति के होते हैं न किसी धर्म मजहब के होते हैं, अपराधी होते हैं। जितना व्यवसायिक को क्षति हुआ है उससे कहीं ज़्यादा शासन प्रशासन के गाल पर तमाचा है। यह अगर वो पल्ला झाड़ ले कि हम यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं, आज यहाँ हैं, कल हम दूसरे जगह रहेंगे, तो उन पर कोई फिक्र नहीं है। अगर यह सोच करके यहाँ नौकरी कर रहे हैं कि मेरे शासनकाल में अगर कोई एक पत्ता नहीं हिलेगा और अपराधियों का तांडव नहीं चलेगा तो एक वो उनका नज़ीर पेश होगा। लेकिन उनके लिए भी जहाँ वो पदस्थापित हैं, पुलिस कप्तान हो चाहे जिला प्रशासन हो, उनके लिए भी यह बहुत बड़ी चुनौती है। उनके मान सम्मान पर भी बहुत बड़ा तमाचा है। की तरफ से सरकार और अपने प्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारी महोदय को मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हमारे कष्ट को समझिए और सीसीटीवी की जो लगातार मांग हो रही है इस पे अविलंब कार्रवाई हो और सीसीटीवी 100 कैमरों की ज़रूरत है, उसको लगाया जाए। जिला व्यवसायी संघ के द्वारा एक जो है हमारे चौक पर पुलिस पिकेट भी लगाई गई थी, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। खुद कह रहे हैं कि हम लोग जो पिकेट बनवा के दिए थे अपने संसाधनों से, हमारा बहुत मतलब लिमिटेड संसाधन होता है, हम सरकार नहीं है। सब कुछ करने के बाद जो कुछ बचता है आज के समय में व्यापार में वो हम लोग करवा के दिए, लेकिन स्थिति ये है उसको हटा दिया गया है और उस पर इधर उधर के लोग बैठते हैं और जानवर जो हैं आवारा जानवर वहाँ घूमते रहता है। अगर वो भी होता रोड पे और 2 सिपाही बैठे होते तो कम से कम उसको पकड़ा जा सकता था। कौन है सर इनके दोषी? देखिए दोषी तो अब हम स्पष्ट क्या बोल रहे हैं, ये तो समझने की बात है। हमने तो दे दिया, उद्घाटन भी बड़े जोर शोर से हुआ था, उसका पुलिस अधीक्षक महोदय किए थे। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ
कि बातें होती है, शुरुआत भी होता है, लेकिन वो कायम नहीं रह पाता था। मुख्य बात यही है और यही हमारा मुख्य मांग है भी। होता नाकेबंदी होती तो वहीं पे अपराधी पकड़ा जाता, क्योंकि जैसा कि पता चला कि लोगों ने भी पीछा किया उसका। अब स्थिति ये है कि हम व्यापार भी करें, अपना जान का सुरक्षा भी खुद करें। क्या इस स्थिति में कब तक हम व्यापार कर पाएंगे? सर दुकानें कब तक बंद रहेगी ज्वेलर्स की? देखिए, दुकान एक दिन का सांकेतिक बंद हुआ था, लेकिन हम अभी आज जो बैठक है, इस बैठक में हम लोग इस पे भी चर्चा कर रहे हैं कि जो एक वक्त, जो इंतज़ार का एक वक्त है, उस वक्त को हम लोग काट रहे हैं। क्या इसमें उपलब्धि मिलती है? लेकिन उपलब्धि मिलनी ही चाहिए और मुझे विश्वास है मिलेगी, लेकिन इससे हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। इस बार हमको जिला प्रशासन के द्वारा एक स्पष्ट रणनीति मिलना चाहिए और ये परमानेंट एक सॉल्यूशन जिला प्रशासन को देना पड़ेगा। प्लस दूसरी एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, पिछले 5 सालों से मुझे लग रहा है, राहुल कुमार जिलाधिकारी थे उस समय से शुरू हुआ, तीसरे जिलाधिकारी आ गए, सीसीटीवी की लगातार मांग कर रहे हैं और प्रशासन भी ये बात कहते हैं वार्ता में कि अगर सीसीटीवी होता तो हम लोग इसको बहुत रोक पाते। तो मेरा एक प्रश्न है जिला प्रशासन से, क्या व्यापारी इस शहर में, इस राज्य में का कोई महत्व नहीं है? हम क्या दूसरे दर्जे के नागरिक हैं इस राज्य के? हम टैक्स देते हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। आज जिला प्रशासन अपने फंड से क्या 100 कैमरा नहीं लगा सकता? हम 200 करोड़ का रेवेन्यू देते हैं सरकार को। पूरे जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में, खासतौर पर मार्केट एरिया में व्हीकल चेकिंग का अभियान चलाया गया है। सारे सीनियर अधिकारी आज खुद इसमें निकले हुए थे। तो इम्पोर्टेंट चौक चौराहों पे जो ट्रॉली सिस्टम होता है उसको लगा के हम चेकिंग करते हैं। दुकान मार्केट में जो सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, ये पूरी जो व्यवस्था है इसको हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। और व्हीकल चेकिंग से बहुत फ़ायदा हुआ है इस साल। बहुत सारे दुर्दांत अपराधी और हथियार व्हीकल चेकिंग में पुलिस ने पकड़े हैं और आने वाले साल में भी हम लोग जो हमारा सुरक्षा तंत्र है उसको और बेहतर करने के लिए समय समय पर चेकिंग कराते रहते हैं, इसको देखते रहते हैं और इसमें जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ पाई जाती हैं उसको ठीक किया जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि आने वाले साल में बेगूसराय जिले के लिए एक अच्छी और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हम लोग दे सकें। सड़क पर आप खुद उतर गए आज, क्या ऐसी लगी? जी हाँ, आज मैं भी गया था, हमारी पूरी टीम भी गई थी और जाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहता है कि कहीं कहीं कमियाँ होती हैं। आज मैं एक्चुअली मार्केट गया था तो मैंने 2-4 लोकल लोगों से भी बात की, उनसे पूछा कि यहाँ क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या ख़राब है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीडबैक मिले हैं। कई इंपॉर्टेंट शोरूम्स है जैसे कि तनिष्क ज्वेलर है, कल्याण ज्वेलर है, मैंने उनके ओनर से भी वहाँ जाके इंटरेक्ट किया है और मैंने देखा है कि उनका जो गार्ड का सिस्टम है, सिक्योरिटी गार्ड, उनके पास हथियार नहीं है, अलार्म सिस्टम कहीं है तो कहीं नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आज हमने चेक किया है और 2 से 3 दिन बाद एक मीटिंग हम लोग ने बुलाई है इन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अब 2024 में जो सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा जिले के अंदर, इन सब चीज़ों को लेकर के वो 2023 से भी बेहतर रहे।